9 साल से परेशान कर रही है इस तरह से। खाने को नहीं देगी। 10 महीने से होटल में खाना खा रहा हूँ। पुलिस चौकी में गए थे तो उन्होंने पहले चाय पानी का मांग किए थे हमसे। तुम्हारा जिंदगी हराम कर देंगे, हमारा जैस से पाला पड़ा है। आया और सनकनी रख दिया उसने मेरे को। तो तुम्हारा फैमिली मैटर है। पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे। भाईंदर में बुजुर्ग पर जुल्म, बहू और बेटे ने जिंदगी की नर्क। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। भाईंदर में रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति पर उसके बेटे और बहू द्वारा जुल्म किया गया है और उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया गया है। मानसिक रूप से उन्हें परेशान किया जा रहा है। आखिरकार क्या है विषय, आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार अंकल, क्या कहेंगे, क्या है पूरा विषय? वही लक्षणा लगाती है कि ये करते हैं वो करते हैं। आपकी बहू? हाँ, हाथ लगाते हैं, सीना पर मारते हैं। हाँ? ये सब झूठे आरोप लगाए जा रहे ये हैं। सब झूठ मैम, एकदम हमेशा झूठ बोल के वो कम से कम 9 साल से परेशान कर रही है इस तरह से। कुछ ना कुछ खाने को नहीं देगी। कभी 1 महीना देगी और उसके बाद से फिर हटा देगी। फिर 1 महीना हम खाएंगे, 15 दिन खाएंगे, फिर बुला लेगी, फिर खाएंगे। इसी तरह से करते हैं। लेकिन इस बार कम से कम 10 महीना खाना हो गया मैं होटल से खा रहा हूँ। 10 महीने से होटल में खाना खा रहा हूँ। पानी भी ड्रम का गिरा दिए, जो कि बाथरूम लेके जाता हूँ, हाँ, और ताला बंद करके चली जाती है। आपके बेटे द्वारा भी आपको परेशान किया जा रहा है? गाली गुप्ता होता है, 2-3 बार गाली देता है। हम तुम्हारा जिंदगी हराम कर देंगे, हमारा जैस से पाला पड़ा है। इस तरीके से आपको गाली देने के पीछे की वजह क्या है? परेशान क्यों कर रहे हैं वो आपको? कि हमारा हिस्सा मिले घर में, प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। हाँ, उस दिन मैं लिख रहा था हिस्सा। पेपर भी बन गया था 6:30 बजे। 6:30 बजे तक पेपर बना, तब तक आकर लाइट पर वीडियो लेने लगा। वीडियो सब लिया, लाइट का, पंखा का, एसी का वीडियो लिया। और उसके बाद से बोलता है कल आपको मैं रोड पे लाता हूँ। ये धमकी देने लगी गाली देने। 2 घंटा गाली दी वो। 8 बजे से लेके 9:45 बजे तक गाली दी मैम। मैं एक शब्द उसको नहीं बोला हूँ कि रे तरह, कुछ भी नहीं बोला हूँ। चुपचाप बैठ गया मैं। क्या करूँ? हाँ, उस पर मारा पीटा अलग। एक झापड़ मार दी, 2 झापड़। पहले हर्निया का ऐसी कराया हूँ ऑपरेशन। हर्निया के ऑपरेशन पर लात चढ़ाई, लेकिन मैं हट गया, बच गया। और मारने के बाद तब हमको नहीं बर्दाश्त हुआ, जब मारी तब हम भाग के गया। एक आदमी से वो वीडियो ऐसी निकाला कि थोड़ा रिकॉर्डिंग कर दे भाई, हमको नहीं आता है। इस पूरे विषय पर व्यक्ति की जो बेटी है दूसरी, वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानेंगे इस पूरे विषय पर और रोशनियां डालेंगे। क्या है पूरा विषय, क्या कहना चाहेंगे आप? 9 साल से लोग टोचन दे रहे मेरे पापा को। 8-9 साल से लोग प्रॉब्लम देते देते एकदम थक गई है। तो एक बार पिताजी ने मेरे को फोन किए, मंजू ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैं एक बार आई थी घर पे, तो इनका घर का पूरा हिस्सा ऐसा देखी ना, तो वो देखा नहीं गया। लोग ने बीच में झगड़ा झंझट वगैरह बहुत हुआ था। बहुत मेरे को झगड़ा झंझट मेरे इसमें किए। पापा को धमकी उमकी दिए, मेरे को धमकी दिए। मेरे को तो बीच में गाली गलौज, मेरे को सटकनी रख भी दिया था। उसने बोल रहा है डायरेक्टली, तू पाप के बीच में आई तो तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। छोटे भाई ने आपको पर हाथ उठा और धमकी दी, इसलिए क्योंकि आप अपने पिता का सपोर्ट कर रही हैं? हाँ, इसलिए क्योंकि उनकी वाइफ है नहीं, मेरी मम्मी है नहीं, और हम 2 बहन और 1 भाई, मतलब हम 4 जन हैं। एक भाईंदर में उनके साथी रहता है जो उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है। उनके आजू बाजू में कोई नहीं रहता है, इसलिए हस्बैंड वाइफ दोनों उनको मानसिक संतुलन एकदम देते जा रहे हैं और 9 साल से उनको तकलीफ दे रहे बहुत। ये विषय में हम लोग ने पुलिस चौकी में भी गए, पुलिस वाले को भी हमने बोले, पर उधर भी नाम इनका खराब किए कि जुआ खेलते हैं, इधर मुत्ते, इधर हाथ लगाते, ऐसा वैसा बहुत गंदा गंदा। बल्कि मैं पिता पे ही सारे एलिगेशंस डाले गए। जी हाँ, पुलिस चौकी में बदनाम कर दिए। पुलिस वाले के पास कंप्लेन करने गए तो पुलिस वाले को भी हमने बोले कि बाबा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा हमको ये किया जा रहा है। सुनवाई नहीं ली उन लोग ने। बाद में हम लोग गए जब, तो फिर डायरेक्टली पापा को मांग किए थे। एक कमरे में हम लोग गए, मैं थी, मेरा बड़ा भाई था और मेरे हस्बैंड भी थे उस समय पे। पुलिस वाले ने बोला था कि पार्टी उल्टी कुछ मिलेगा क्या नहीं, तो पापा ने बोले हाँ बाबू, ये लड़का ना बहुत अत्याचार कर दिया, ये कंप्लेन वगैरह लिख लो और फिर जो है ऑप्शन से तुम उठाओ, तुम कागज पत्र वगैरह सब A to Z उसके पास है मैडम। वो देने का नाम नहीं ले रहा था और वो अभी कल के दिन, उसे कल परसों के दिन देना भी स्टार्ट किया, तो आधा अधूरा दे रहा। पुलिस वाले उनके साइड से क्या बोल रहे हैं? उनके साइड से बोले ये घर मैटर है, ये हम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब मेरे पापा जो इतना प्रॉब्लम 9 साल से झेल रहे, उनका भी कुछ कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। 2 महीने से इतना परेशान कर दिए उन लोग ने। उनका ये जमीन जो घर में रहते हैं उन लोग, उसका लादी तोड़ फोड़ कर दिए, पूरा A to Z एकदम खराब करके रख दिए हैं कि घर में तोड़ा फोड़ी की जा रही है और पिता को भी घर से निकाला। जी हाँ, मेरे पापा को भी घर से निकाला गया है
और वो ताला बंद करके कहीं भी जाएगी तो ताला बंद करके जाती है। और डायरेक्टली वो लोग क्या बोलते हैं, मैं नहीं रहूँगा तो तुमको भी नहीं रहने दूंगा। और मेरे पापा जो लाइट बिल है कुछ कोरोना टाइम से 60-65 हज़ार रुपये लाइट बिल है, टैक्स पावती है, पानी बिल है, ये कुछ भी कोरोना टाइम से नहीं भराया है। वो डायरेक्ट बोलते हैं हम नहीं भरेंगे, हमने यूज़ नहीं किया है कुछ भी, हम भरेंगे नहीं। अब मेरे पापा सीनियर सिटीजन है मैडम, उनके पास ना कमाई है ना कुछ है। जितना वो पैसा था बेचारे वो होटल लाइन में लगाए, खाने पीने में बाहर से लाते हैं खाना और खाते थे। अब तो उनके पास वो भी खत्म हो गया मैडम। अब करे तो क्या करे, पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे। उनको पुलिस वाले के पास भी गए तो वो एक ही बात बोलते हैं, वो तुम्हारा फैमिली मैटर है, कागज पत्र निकलवा के हम दे देंगे, बाकी जो है वो तुम 4-5 भाई लोग बैठ पूरे विषय पर गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन द्वारा इस विषय को घरेलू विषय बोलकर टाला जा रहा है। आप स्क्रीन पर ये जो धाराएं देख रहे हैं, ये गाली गलौज देने के लिए, मानसिक रूप से परेशान करने के लिए और मानहानि करने के लिए लगाई जाती है। पर पुलिस प्रशासन द्वारा इन धाराओं को ना लगाते हुए उस लड़के का सपोर्ट करते हुए व्यक्ति को कहा जा रहा है कि तुम्हारा घरेलू विषय है, आप आपस में देख लीजिए। इस पूरे विषय में पुलिस प्रशासन से या आगे कानूनी प्रक्रिया में आपको क्या कुछ मांग है उनसे एक ही मांगे, उनका पेपर पूरा उनके हाथ में रखे, जितना डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके हाथ में रखे, जितना तोड़फोड़ उसने किया है वो पूरा भरपाई करके देवे। लाइट बिल, पानी बिल, टैक्स पावती जितना उसने यूज किया है वो पूरा करके देवे। पुलिस द्वारा आपको ये भी कहा गया था कि बेटे के पास से इनको जेरोक्स मिल जाएगा और ओरिजिनल पेपर उनके पास रहेंगे, हाँ, वो क्या? जी हाँ मैडम, उसने पुलिस वाले लोग ने ये बोले थे। जब टॉपिक ये निकला था हम लोग पुलिस चौकी में गए थे तो उन्होंने पहले चाय पानी का मांग किए थे हमसे। अच्छा। कि तू कुछ चाय पानी मिलेगा क्या? तो मेरे पापा ने बोले थे हाँ सर अभी तो मेरे पास नहीं है पर ठीक है हम दे देंगे। उसके बाद हमारे जाने के बाद ये टॉपिक, फिर मेरी भाई और मेरे भौजाई आए थे दोनों जान, उन लोग ने कुछ अलग, वो जो कमरे में हम लोग को बैठाए थे ना वही कमरे में उन लोग को लिए, वो साहेब ने लिए, उन लोग से कुछ अंदर लेन देन मुझे लग रहा हुआ है, तभी ये सब टॉपिक अभी तक सॉल्व नहीं है। 2 महीने से ये केस चल रहा है मैडम। पर यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि चाय पानी जो देगा केस उसके फेवर में होगा, बताइए। और उसके बाद अभी मेरे को बीच में भी उसने मुझे मारा था। मेरे पापा को गाली गलौज तो देता ही था पर मेरे को मारा था। वो कौन से तुक से मारा मैडम, जब वो मेरी इज्जत नहीं कर रहा, मेरे को गाली गलौज। उधर के साहब को भी मैंने सुनवाई थी, वो साहब ने उनको बुलाए थे पर वो जो इसके हाथ में केस है ना वो साहब ने कुछ ऑप्शन नहीं उठाए। पुलिस ने आपसे मतलब आपके पिता से लिखित में मांग की थी कि लिख कर दे दीजिए कि आप अपने बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी कर रहे हैं, जबकि आपके पिता ने बताया कि वो आधी प्रॉपर्टी कर रहे थे पर आपका भाई पूरा हिस्सा चाहता है। जी हाँ, क्या कहेंगी? ये पूरा प्रॉपर्टी पापा ने क्या बोले थे, मेरे मरने मैं अब भी नहीं दूंगा पर मेरे मरने के बाद वसीयत में बना दूंगा। जी हाँ, आधा आधा सब में पूरा हो जाएगा। मेरे 4 बच्चे, चारों में हो जाएगा। पर उसका मांग है कि जब तीनों जन आए नहीं थे, इतने सालों से आए नहीं, हम अत्याचार वगैरह वो तो कर ही रहे थे उन लोग, पर जब 9 साल से 10 साल से इन लोग आए नहीं तो अब ये पूरा जितना 3 रूम 4 रूम जितना जगह है वो हमारा होएगा, हमारे कब्जे में होएगा। पापा को इतना टोचन मानसिक सिर्फ पूरा जायदाद का ही ये हिस्सा है जो मेरे पापा को एकदम परेशान करके रख दिए इन लोग ने। मेरे हाथ में बच्चा था और उधर मैं खड़ी हुई, बारिश आ रहा था, मैं साइड में खड़ी हुई, आया और सन कनी रख दिया उसने मेरे को। बोल रहा है कि बाप के चक्कर में आएगी ना तो फिर हाँ जबरदस्ती मेरे को रखा और बाप के बीच में आएगी ना तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, इतना बात ध्यान रखना। गाली गलौज भी गंदा गंदा दिया था, वो रिकॉर्डिंग मैडम डिलीट हो गया, मेरे बच्चे लोग के हाथ में मोबाइल था। तो ये टॉपिक पे मैं जाके पुलिस चौकी में भी गई उस दिन। तब क्या हुआ? कंप्लेंट भी करी। पुलिस वाले ने क्या बोला, नहीं नहीं वो प्रॉपर्टी मैटर है, वो इधर उधर का है, वो ठीक है वो हो जाएगा। वो घर खाली करने के लिए बोला है ना, वो घर खाली करेगा ना वो हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। क्या वो घर खाली करके 2-3 दिन में घर खाली करने वाला, 1 हफ्ते में घर खाली। ये 2 महीने से रूटीन चालू है कि ये घर खाली करने का है, घर खाली करने का है, घर, पर अभी तक मैडम कुछ ऑप्शन नहीं हुआ। और अभी वो घर खाली तो करने वाला है पर वो पूरा तोड़ फोड़ करके जा रहा है। जो मेरा सीनियर सिटीजन बाप है वो भाड़े पे नहीं देगा तो लाइट बिल कैसे भराएगा, सब करवाना चाहेंगे कि BNS सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत आपको बता दें कि माता और पिता के हाथ में होता है कि उन्हें अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम देनी है या नहीं देनी है। इसका पूरा अधिकार माता और पिता के हक में होता है। पर इस पूरे विषय में पुलिस प्रशासन यहाँ पे ये सलाह देती आ रही है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आप लिखित में दे दीजिए और अपने बेटे के नाम कर दीजिए, तो आपको ये जो मानसिक परेशानी हो रही है वो होना बंद हो जाएगी। इस पूरे विषय पर अगर पुलिस प्रशासन आपकी हेल्प नहीं करती है तो आप आगे क्या करेगी? मैडम मेरे पापा ने तो एकदम रुक के एकदम ये एकदम घुटेलवानी हो गया था, उनको बीपी हाई हो गया था, उनको बीपी है, डायबिटीज है। उस दिन एकदम थर होने लग गए थे। मेरे पास रिकॉर्डिंग पे वो जो हिसाब से वो बोल रहा था मैडम वो बहुत बेकार हिसाब से करे पुलिस मतलब आखिर में आपको चाहिए कि पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करे और आपकी बात सुने। जी हाँ, इसमें कार्रवाई करे और जो धारा लगता है ना वो धारा उनको लगाए, जो सच है वो सच पे निर्णय रहे। ऐसा नहीं कि पूरी जांच पड़ताल कर ले पर सही के साथ जाए। पर वो पुलिस लोग कुछ ऑप्शंस नहीं ले रहे मैडम। एक बार से उनको इतना तक बोली थी घर पे चलो तुम,
घर पे चल के जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो जो देखो। जैसा कंडीशन है वो देखो, पर वो बोलते हैं हमारा वो सब काम नहीं है, हमारा लुकआउट नहीं है। वो डायरेक्टली हाथ उठा रहे पुलिस लोग। अब जो तकलीफ होता है तो हम पुलिस वाले के पास जाते हैं, अब पुलिस वाला ऐसा बनेगा तो हम कहाँ जाएंगे मैडम बताओ। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि पुलिस प्रशासन इस पूरे विषय को वापस घरेलू मामला बोलकर टालती नजर आती है या इस पर सचमुच कानूनी कार्रवाई करती है, देखने वाली बात होगी। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा सच की परख हमसे, क्योंकि हम लाते हैं हर मुद्दे की सच्चाई और गहराई आप तक। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।